एक खान है एस्ट्रोलॉजर्स पे किया जयपुर के किंग के द्वारा ही पूरी इंडिया के अंदर 5 तंत्र मंत्र बनाए गए। दो ही सक्सेस हुए थे, दिल्ली और जयपुर। थैंक यू। Hello, day 2 begins here. This is my outfit. This is আমরা বেরোচ্ছি। হ্যালো আমার ট্রাভেল ফ্যাম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ওয়ান্ডার উইথ সৃজা আর ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই জয়পুর ক্রনিকলস পার্ট 6। আজ আমরা এসে গেছি বা যেতে চলেছি জয়পুরের সুপারস্টার আমের ফোর্টে। গেট দিয়ে ঢুকেই বড় বড় দেয়াল, বিশাল বড় কোর্টইয়ার্ড। আর আমি না একটা সাইডে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, এখান থেকে আমাকে যদি কেউ বলে যে তোকে রানী বানিয়ে দেবো, আমি কিন্তু কখনোই না বলবো না। যাই হোক, জোকস অ্যাপার্ট, অনেস্টলি জায়গাটা খুবই সুন্দর, প্রত্যেকটা কর্নার এত সুন্দর। আর এখানকার কার্ভিংস, আর্কিটেকচার, যা ক্যামেরা স্টোরেজে মানে ক্যামেরাতে ক্যাপচার করাটা কোনোভাবেই পসিবল না। আচ্ছা, এবার আসি, তোমরা ফোর্টটা যেহেতু পাহাড়ের অনেকটা ওপরে, কিভাবে যাবে? আমরা নিচ থেকে একটা বেসিক্যালি জিপ করে নিয়েছিলাম, যে জিপে করে আমরা ফোর্টে উঠেছিলাম। তাছাড়া তোমরা হয়তো অনেকে রিলে বা ভিডিওতে দেখবে যে হাতিতে করেও ওঠে, কিন্তু আমি অ্যানিম্যাল ক্রুয়েলটি পার্সোনালি পছন্দ করি না, তো তাই জন্য আমি হাতিতে করে উঠিনি, আমরা জিপে করে উঠেছি। তো চলো এবার আমরা যে গাইড ছিল তার কিছু কথা শুনে নেব। बनाया गया था 17th सेंचुरी। ये वाला इस पूरे पैलेस को बोलते हैं दीवाने आप। 17th सेंचुरी में जनता के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, जमीन जायदाद, राजा उनके लिए दरबार लगाते थे, जिनकी सुनवाई की जाती थी। बीच में इनसाइड में किंग बैठते। किंग जिन चीज को बैठते वो सोने और चांदी के उनके तख्त होते थे, जो आज भी सिटी पैलेस में रखे हैं। फर्स्ट गैलरी एक में मंत्री बैठते, सेकंड गैलरी एक में संतरी, बाहर की तरफ आम पीपल्स को बिठाया जाता। ये 48 पिलर से बनाया गया। 32 रेड स्टोन्स की है, 16 मार्बल की। मार्बल वाला जो सेक्शन है वो किंग के लिए बनाया गया। 17th सेंचुरी में भारत में बिजली नहीं, इलेक्ट्रिशियन नहीं था अपने पास में। ये जितना भी जो वर्क है हैंड वर्क, हाथ से काम। इस जो पिलर के ऊपर एक एलिफेंट बना हुआ है। एलिफेंट के सूंड के अंदर एक क्यों बनाया था? हिंदू समाज के अंदर हाथी को शक्ति का प्रतीक मानते हैं और आज भी मानते हैं। दिस वन हिंदू आर्किटेक्ट रास मुकाना। माउथ साइड में अपन देखेंगे फूल पत्तियां। फूल पत्तियों का चलन कब हुआ था? जब मुगल भारत में आए। अंग्रेज और मुगल आए। इसी तरीके से जो पूरा पैलेस अपन विजिट करेंगे वो मिक्सचर है हिंदू और मुस्लिम। बनवाया जो था वो राजपूत राजाओं ने बनवाया था, पूरे वास्तु के साथ। क्योंकि रॉयल फैमिली ज्यादा बिलीव ही अपने एस्ट्रोलॉजर्स पे किया। जयपुर के किंग के द्वारा ही पूरी इंडिया के अंदर 5 तंत्र मंत्र बनाए गए। दो ही सक्सेस हुए थे, दिल्ली और जयपुर। प्रेजेंट में जो वर्क कर रहा है जयपुर का, बाकी तो वर्क करना बंद कर। सामने इस गेट पे गणेश जी की प्रतिमा दिख रही है आपको बीच में। इस गेट का नाम है गणेश पोर्ट। कौन भी राजस्थानी लोकल लैंग्वेज में गेट को बोलते हैं। और गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है, तो इस गेट का नाम हो गया गणेश। ये जो पेंटिंग जो देख रहे हैं आप लोग, ये फ्रेस्को पेंटिंग वेजिटेबल कलर से एक ही बार पेंट किए गए हैं 400 साल पहले। 400 ईयर्स ओल्ड, इनको दोबारा रिपेंट नहीं किया गया। सब्जियों को सुड़ा करा के कलर्स निकालते थे, केमिकल नहीं होता था, लकड़ी का एक ग्लोब होता था जिससे राजा और रानी के वस्त्र जो तैयार होते। ग्रीन वाला जो कलर है बथुआ, मेथी, पालक, हरी मिर्ची, धनिया, पुदीना, मूली के पत्तों से। पीला वाला जो कलर है आम की गुठली, कच्ची हल्दी, नींबू के छिलकों से। और रेड वाला जो कलर है अनार के दाने और जामुन से। आज भी यहाँ वेजिटेबल कलर से काम करते हैं। जो ये मीना समाज के लोग होते हैं, ये मीनाकारी का वर्क करते थे। इसी वेजिटेबल कलर से जयपुर शहर के सबसे पहला साड़ी का अपने नाम सुनाने, महारानी साड़ी, बांधनी साड़ी, बांधनी सूट, जयपुरी बेडशीट, जयपुरी मोतियां, जयपुरी रजाइयाँ स्पेशल होती है वो इसी वेजिटेबल कलर से। यहाँ पर लास्ट में आर्ट गैलरी देखनी है तो आपको लाइव देखने को मिलेगा। आज भी यहाँ वेजिटेबल कलर से काम करते हैं। अब आपको एक फोटो निकालना है, मेरे साथ अंदर आएंगे, आप तीनों आइए। डैमेज होगा, सड़ा हुआ दिख रहा है आप लोग? कुछ गंदे टूरिस्ट आते हैं, नाखून से उसको डैमेज कर दिया। ऊपर वाली पेंटिंग आज भी बेच सका वैसे। इस पेंटिंग को देखेंगे जो गेट पे जो बना हुआ है, बड़े बोर्ड से दिखना है सभी को, बिल्कुल नॉर्मल नजर आएगा। अंदर आइए। लोग पेंटिंग ये गोल्ड का प्लेटेड है। 24 रियल गोल्ड से बनाएगी। जो फर्स्ट वाली का बेडरूम इधर बनाया था, सेकंड वाली का आगे बनाया था। इनसाइड में राजा का बेडरूम था, दोनों रानियों को बेडरूम से कनेक्टेड। ये फर्स्ट रानी का डाइनिंग एरिया है, सेकंड वाली का आगे। इसी जगह को बोलते हैं मैम शीश महल, मिरर पैलेस। 16th सेंचुरी में बेल्जियम से ग्लास मंगाए गए थे। भारत में मिरर नहीं थे, कॉन्वेंट से ग्लास आता था।
मीरा जो आए थे वो बड़ी बड़ी मात्रा में आए थे, इनको छोटा छोटा काट के लोकल आर्टिस्टों द्वारा एक सिस्टम बनाया गया। इसमें गोल्ड का वर्क है, सिल्वर का वर्क है, बाल्जियम ग्लास का वर्क है। 2013 से पहले लोग अंदर जा सकते थे, फोटो और वीडियोस निकाल सकते थे, लोगों ने इसको डैमेज कर दिया। ऑल हेरिटेज माने के बाद उसको कवर कर दिया। আচ্ছা, তোমরা অনেকেই মনে করো গাইড নেবে না, ওটা একটা এক্সট্রা এক্সপেন্স হয়ে যায়। হ্যাঁ, ঠিকই একটা এক্সট্রা এক্সপেন্স হয়তো হয়, কিন্তু এমন একটা এক্সপেন্স যেটাতে তোমাদের টাকা দিলে মনে হবে না ইটস ওয়ার্থ ইট। যেহেতু এত বড় একটা হিস্টোরিক্যাল জায়গা আর ফোর্টটা অনেক বড়, তো আমার সাজেশন অনুযায়ী তোমরা একটা গাইড নিও, ভালোভাবে ঘুরতে পারবে, জায়গাটা ভালোভাবে এক্সপ্লোর করতে পারবে। একটা গাইড পুরোটা ভালো করে বুঝিয়ে দেয়। আর আমার না পুরো ফোর্টটা ভালো করে কোনো রকম ভিডিও তোলা হয়নি, কারণ আমি সেই মুহূর্তে জায়গাটা এক্সপিরিয়েন্স করছিলাম। আর এতটাই সুন্দর আর এতটাই বড় মহল যে পুরোটা নিজের চোখে না দেখলে একটা সামান্য ছোট ভিডিওর মধ্যে কিছুই বোঝা যায় না। তো দ্যাটস ইট ফর টুডে। আচ্ছা, একটা ইম্পর্ট্যান্ট ইনফরমেশন তোমাদের দেওয়া হয়নি, দ্যাটস ইট টাইমিংটা সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যে 6টা অবধি। আর টিকিটের দাম যদি আসি, ইন্ডিয়ান অ্যাডাল্টসদের জন্য 200 টাকা করে টিকিট, ঠিক আছে? যেটা তোমাদের কিন্তু ওপরে গিয়ে কাটতে হবে, নিচ থেকে কিন্তু কোনো টিকিটের ব্যবস্থা নেই। তো তোমরা কিন্তু নিচে কেউ কিছু বললে কেটো না, হ্যাঁ? আজকের মতন এখানেই ব্লগটা শেষ করছি। আশা করি আমার জয়পুর সিরিজ তোমাদের ভালো লাগছে। যদি এরকম আরও ট্রাভেলের ভিডিও দেখতে চাও, অবশ্যই আমাকে ফলো করো আর সাপোর্ট করো। চলো টাটা, সবাই সাবধানে থেকো।